तरफ संभल की जामा मस्जिद के सर्वे और हिंसा पर सियासी दंगल छिड़ा है, तो दूसरी तरफ अजमेर शरीफ दरगाह के शिव मंदिर वाले दावे पर देशव्यापी संग्राम। अब अजमेर शरीफ की दरगाह वाले कह रहे हैं कि जिस किताब की बुनियाद पे ये दावा किया जा रहा है वो किताब ही निराधार है। अजमेर शरीफ यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे पर जोरदार जंग सी छिड़ गई। फॉर्चुनेटली एक्स चीफ जस्टिस साहब ने ऐसा एक जजमेंट दे दिया कि अब अभी तो पहले मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढे जाते थे, अब तो ये हमारे जो जियारतें हैं, हमारे जो श्राइन्स हैं, और वो भी अजमेर शरीफ जैसी श्राइन जहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदू श्रद्धा रखते हैं, हिंदू लोग ज्यादा जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, और 800 साल पुरानी ये जियारत है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे, तो ये तो मुल्क को बंटवारे की तरफ लेके जा रहा है। इस किस्म की जो हरकतें करें उन पर पाबंदी लगाए, जबकि एक कानून बन चुका है 1991 में। उस कानून के मुताबिक हम लोगों को अपने इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का काम है करें, और जो इस तरीके से हुकूमत ने जो कानून बनाया है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुजूर गरीब नवाज का चर्चा कल भी था, आज भी है, और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक रहेगा। हमारे हिंदू राष्ट्र में हर एक जमीन पे अधिकार सिर्फ हमारे हिंदू समाज का है। ये जो हो रहा है ये तमाशा हो रहा है इस मुल्क के साथ। कब तक ये सियासी लोग और ऐसे नफरत फैलाने वाले लोग अपनी दाल रोटी चलाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए मजहब के नाम पर खेलते रहेंगे और मुसलमानों के मजहबी मकामात को निशाना बनाते रहेंगे। हिंदू सेना के अध्यक्ष और दिल्ली के रहने वाले विष्णु गुप्ता जिला अदालत में किताब के हवाले से याचिका दाखिल करते हैं और अजमेर शरीफ की दरगाह की जगह शिव मंदिर होने का दावा करते हैं। बड़ी बात यह कि विष्णु गुप्ता की याचिका स्वीकार कर ली गई है। अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका में साल 1911 में प्रकाशित हुई पूर्व जज हरविलास शारदा की किताब हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव को आधार बनाया गया है, लेकिन अब अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान कहते हैं ये किताब निराधार है। ये तो बेसलेस है बिल्कुल ही। आप उस जो डॉक्यूमेंट यानी जो किताब वो अपनी विटनेस के अंदर लेकर के आए हैं और वो किताब उन्होंने पेश की है कोर्ट के अंदर, उसके पेज नंबर 92 के ऊपर बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ है। दो वर्डिंग के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेडिशन सेज, इसका क्या मतलब लोगे आप? उस पुस्तक में 1910 में लिखी गई है। उससे पहले 1890 में वो म्यूनसिपालिटी के चीफ कमिश्नर थे वहाँ, और अंग्रेजी सरकार में जो स्ट्रॉन्ग कमेटी होती थी ब्रिटिश काउंसिल में, उसमें वो मेंबर थे। कोई हल्के आदमी नहीं है, और उनके नाम से अजमेर में सड़कों के नाम है। और उन्होंने वो बाद में सेशन जज भी रहे। उनमें हमने जज साहब को यही बात बताई, उनकी बात में कुछ तो गंभीरता रही होगी। विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी फाइंडिंग्स, परंपरा ये कह रही है। कहाँ परंपरा कह रही है, कहाँ लिखा है? यहाँ 200 साल मराठों की हुकूमत रही, रजवाड़े रहे, ब्रिटिश की पीरियड रही, सल्तनत रही, प्राइम मिनिस्टर की चादर आती है, हर धर्म जाति के लोग आते हैं, इंक्वायरी कमीशन 2-2 बार बैठे हैं यहाँ, दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट में एक कवर होती है। इन सब की बातों को नजरअंदाज कर दो। एक लाइन लिखी हुई है, एक ने किताब लिख दी, तो उस पर आके दरगाह पे कब्जा करने की बात करोगे। अब अजमेर शरीफ की दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका पर 20 दिसंबर को सुनवाई होगी। ऐसे में विपक्ष कहता है कि जब ऐसे ही पूजा स्थलों को टारगेट किया जाएगा तो फिर 1991 में बने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब क्या रह जाता है। विपक्ष पूछता है कि उस एक्ट को खत्म ही क्यों नहीं कर देती सरकार। 15 अगस्त 47 के धार्मिक स्थलों को लेकर कानून पास हो गया पार्लियामेंट में। उसके बाद में बार बार मंदिर दरगाह में क्या था, पहले क्या था, उसी में फंसे रहेंगे। जब कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हो तो उस प्रकरण के संबंध में न्यायालय से बाहर उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अपना जो भी पक्ष है वो व्यक्ति न्यायालय में जाकर रख सकता है। आपको बता दें कि अजमेर की सिविल कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए एएसआई
दरगाह कमेटी और केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय को नोटिस जारी करके पूरे मामले पर जवाब मांगा है। बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष को पक्षकार नहीं बनाया ताकि कानूनी लड़ाई में धर्म के एंगल को दूर रखा जा सके, लेकिन इस याचिका पर दरगाह वालों और विपक्ष के नेताओं ने आपत्ति जताना शुरू कर दिया। अजमेर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।